आ गया आपके सामने वास्तुशास्त्र का एनसाइक्लोपीडिया, और हाँ, इसको वास्तु का गूगल भी कहते हैं मेरे चैनल को। ये सब आप लिखते हैं कि सर आपका एक ऐसा चैनल है जिस पर हमें कोई भी टॉपिक ढूंढना कोई मुश्किल नहीं। यस, मेरे नाम के साथ टाइप करिए कोई भी टाइटल, कोई भी टॉपिक आपको मिलेगा। इसलिए कहता हूँ ये है वास्तुशास्त्र का गूगल। अब आज हम फिर से एक बार एक टॉपिक लेकर आए आपके लिए, जिसमें बहुत सारे सवाल ऐसे जो कि आप कुरेदते हैं और आपको उसका जवाब नहीं मिलता। सीढ़ी का टॉपिक शुरू हुआ था कब, बरसों पहले, और आज तक ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, क्योंकि सवाल में से सवाल निकलता है और हम कहते हैं कि जब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। आइए चलते हैं इस टॉपिक पर, जिसमें आपको बताऊंगा सीढ़ियों की 5 खास बातें। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं सीढ़ियों के बारे में। कहते हैं कि जो गलती होती है ना, कोई भी आदमी दुनिया के अंदर गलती को दोहरा नहीं सकता, क्योंकि यदि पहली बार आप गलती करते हैं तो उसे गलती कहते हैं, और जब उस गलती को दोहराते हैं तो इसका मतलब आपको इस गलती को करने की आदत पड़ गई है। जब हम नया घर बनाते हैं तो एक बार सोच लें, वास्तुशास्त्र के उन सिद्धांतों को जो मैं बताता रहता हूं अपने वीडियो में, बहुत काम आपके आएंगे। और आपको एक बात और बता दूं, आप वास्तु से घर बनाओ या ना बनाओ, खर्चा नहीं बढ़ता आपका। उतनी ही ईंटें, सीमेंट, सरिया, लोहा, लंगड़, सब कुछ, लकड़ी, हर चीज़, लेबर, मजदूरी, सब कुछ सेम बनती है, सब सेम लगता है, उसमें खर्चा नहीं बढ़ता। वास्तु से बनाओ या ना बनाओ, हाँ, चीज़ें आपकी पॉजिटिव जरूर बन जाती हैं। वास्तु कंसल्टेंट अपनी फीस ले लेता है, इसी को आप जो है खर्चा मान सकते हैं। लेकिन इस खर्चे को आप ही में से बहुत से लोग लिखते हैं कि सर ये इन्वेस्टमेंट है, ये जीवन भर के लिए, और जीवन भर के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जिसमें कि आप एक बार आज खर्चा कर देंगे और पीढ़ियाँ इसका मजा लेंगी। सब के सब जो है वास्तु की ऊर्जाओं को भोगेंगे। आइए चलते हैं, सीढ़ी के बारे में बात करते हैं। टॉपिक आपने मुझसे इतनी देर मैंने बोला, आपने इसको सुनते सुनते पढ़ लिया होगा कि आज का टॉपिक कितना खास है। आप देख रहे हैं सीढ़ियां सीधी या घुमावदार। पहली बात, प्रत्येक पद व खड़ी टक्कर का क्या होना चाहिए साइज। सबसे अच्छा साइज क्या, कितने इंच का खड़ी टक्कर और कितना उसके ऊपर ट्रेड जिस पर पैर रखते हैं हम। ये चीज़ बहुत बार बार कुरेदती रहती है लोगों को, और मुझसे पूछने की कोशिश करते हैं। इसके बाद पदों की संख्या चौकी तक या उसके ऊपर तक गिने। ये एक ऐसा चीज़ है, ये ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर बहुत गहराई में जाते हैं लोग और हर बार फंसते हैं। जितनी बार सुलझाते हैं उतनी बार और फंसते चले जाते हैं। लेकिन मुझे पता है कि आपने मेरे चैनल को किया हुआ है पहले से सब्सक्राइब, और आप नहीं फंसोगे। आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, पानी की तरह साफ है आपके मन के अंदर एक एक पॉइंट। और जिन्होंने आज मेरा वीडियो पहली बार देखा, पहले कर लेना उसको सब्सक्राइब, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके काम आएगा। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन ट्रेड्स का, इनका रहस्य क्या है। ट्रेड्स और जो खड़ी टक्कर होती है, इनका क्या रहस्य होता है। देखिए, सबसे पहले देखिए पदों की जो संख्या है, पदों की गिनती कैसे करते हैं। पदों की गिनती करने के लिए क्या होता है कि आमतौर पे पद उसको कहते हैं जहां पर हम पांव रखते हैं। ये जो सीढ़ी आप देख रहे हैं, इस सीढ़ी के अंदर ये देखिए, ये ऊपर से नीचे आ रहा है ना, ये जो है ये पद हैं, ये सब पद हैं। इन पदों की संख्या जो है हम कहते हैं कि कभी भी इवन नहीं होनी चाहिए, 2 से भाग होने वाली नहीं होनी चाहिए। जैसे 4, 6, 8, 10, 12 नहीं होनी चाहिए। तो फिर कौन सी होनी चाहिए? अच्छी रहती है 11, 13, 15, 17, 19। ये ऑड संख्या होती है, ये यानी विषम संख्या हो जाती है। सबसे अच्छा फार्मूला होता है कि जितने भी पदों की संख्या होती है उनको अगर आप 3 से भाग करते हैं और शेष 2 बच जाता है, वो सबसे अच्छी होती है। ये मैंने बहुत सी वीडियो में बताया, बहुत बताया बार बार। और इसका मतलब ये होता है कि वो जो संख्या बनेगी, 11 बनेगी, 17 बनेगी, 23 बनेगी या 29 बनेगी। क्योंकि अगर मान लिया इसको आप 3 से भाग करते हैं, मान लिया 23 है, 23 को 3 से भाग किया तो 3 7 21, और उसके बाद बच जाता है रिमाइंडर 2 बच जाता है, सबसे अच्छी होती है। पर समस्या ये आती है कि इस नियम का पालन करना आपके लिए बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि आजकल जो घरों की ऊंचाई होती है, जो एक फ्लोर की ऊंचाई होती है, उसकी ऊंचाई जो है आमतौर पर 9.5 फीट या 9 फीट, 10 फीट, 11 फीट, 11.5 तक इतनी होती है। और इसमें ना तो 17 स्टब बन सकते हैं और ना ही बन सकते हैं 23। इन दोनों के बीच में कहीं आती हैं वो 19 बनेगी या 21 बनेगी। अब ये दोनों ही ठीक हैं। तो आपने ये नहीं सोचना
कि इसमें 19 मन नहीं है या 21 मन नहीं है, बना सकते हैं। 23 बने तो बहुत अच्छा, 17 बने तो बहुत अच्छा है। इसको गिनती कैसे करेंगे, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी आपने गिनती करनी है, अगर आपने जिस पर पाँव रखा आपने, अगर इसकी गिनती आप करेंगे तो फंस जाएंगे। आप मुझसे पूछेंगे भारद्वाज जी, जहाँ से मैं चला था, जो मेरे घर का फर्श है, क्या उसको गिनती करूं या नहीं करूं, ये पूछेंगे। या फिर ये पूछेंगे ऊपर जहां मैं चला गया, वो जो स्लैब थी, जो लिंटर था मेरा, जो छत थी, क्या उसको गिनती करूं या ना करूं, फिर फंस गए। ये है उलझाव बहुत बड़ा। अब मैं सुलझाता हूं। मैंने आपसे पहले भी कहा बार बार कि जो खड़ी टक्कर होती है, ये जो सामने की टक्कर होती है ना, ये देख रहे हैं, ये जो सामने की टक्कर है, जिसको जहां जाकर के हमारा जो है पाँव टकराता है, जैसे सीढ़ी है ये ऐसे बनी होती है, जो सामने की टक्कर होती है उसको कहते हैं राइजर। राइजर को गिनो ताकि आपको इस उलझन में पड़ना ही ना पड़े कि हाँ मैं पैरों की संख्या गिने, जैसे पदों की संख्या कैसे गिने। तो राइजर तो आप जो गिनेंगे कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आपके माइंड में कभी नहीं आएगा कि मैं ज़मीन गिनूँ या ना गिनूँ, मैं छत गिनूँ या ना गिनूँ। क्यों? क्योंकि राइजर की संख्या बिल्कुल फिक्स होती है, और जितने राइजर होंगे, बड़ी सीधी सी बात है, उतने ही पद होंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आगे चलेंगे। काउंटिंग करना आपने सीख लिया, कैसे काउंटिंग करनी है। अब जो काउंटिंग करेंगे तो क्या करना है आपने, जैसे ज़मीन से चले, देखिए आप यहाँ फर्श से चले, अब देख रहे हैं नीचे फर्श है, ये जो नीचे फर्श है हमारा, इस फर्श से यहाँ से हम ऊपर चलने शुरू करते हैं। ऊपर आए, यहाँ पर ऊपर आए, और आने के बाद में यहाँ से घूम गए, ऐसे घूम गए। तो ये जो चौकी है ना, ये जो चौकी है, इस चौकी को भी आपने गिनना है। तो अब इसको अगर आपने पद मान लिया, अगर आपने स्टेप मान लिया, तो फिर उलझन में पड़ जाओगे। अगर आप राइजर गिनते गिनते आ रहे हैं तो फिर उसमें कोई चक्कर नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, आपने ज़मीन से जहाँ से चले थे वहाँ से चलकर यहाँ तक की गिनती नहीं करनी आपने। ज़मीन से चलकर, और जो आपका फर्स्ट फ्लोर है, जो आपने लिंटर डाल रखा है ऊपर का, वहाँ तक की गिनती करनी है। यानी ज़मीन से लेकर के, ग्राउंड फ्लोर से लेकर के वहाँ तक करनी है। जितनी मंजिल बना रखी है उनकी इकट्ठी गिनती नहीं करनी आपने। इसके बाद ऊपर की मंजिल शुरू हो गई, जब ऊपर की मंजिल शुरू हो गई वहाँ से फिर गिनती करनी शुरू कर दो, 1 2 3 4 ऐसे। फिर ऊपर के फ्लोर पर गए, चौथे फ्लोर पर गए, तीसरे पर गए, वहाँ फिर 1 2 3 4 5 ऐसे गिनना शुरू कर देना। नीचे से कंटिन्यू करके नहीं लाना कि 21 के बाद 22 23 24 25 26 28 ऐसे चले गए। नो, ऐसा नहीं करना। हर जितने भी मंजिल हैं, हर मंजिल को अलग गिनना है। हर मंजिल के जो राइजर की संख्या है आपने अलग काउंट करना है। शायद कोई वहम नहीं रहेगा, कोई क्वेश्चन आपके पास नहीं रहा। आगे चलते हैं। ट्रेड एंड राइजर का साइज, ये बड़ा ज्वलंत क्वेश्चन है, बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है। ये मेरे सामने आता रहता है कि सर वास्तुशास्त्र क्या कहता है इसके बारे में। आपको बता दें, जब वास्तुशास्त्र बना था तब ऐसी सीढ़ियाँ नहीं थीं, और सीढ़ियों की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। और जब सीढ़ी बनी तो बांस की सीढ़ी सबसे पहले बनी। तो ये जो है ना, इसकी जो हाइट है, ये इसकी हाइट के बारे में वास्तुशास्त्र कुछ नहीं कहता। किसी भी ग्रंथ में सीढ़ी का जो सोपान होता है, सोपान की जो हाइट है, इसके बारे में कुछ नहीं कहता। लेकिन आप जानना चाहेंगे भारद्वाज जी आप ही बता दो। मैं बताता हूँ, वास्तुशास्त्र कुछ नहीं कहता, लेकिन जो हमारा एनर्जी लेवल होता है, ह्यूमन एनर्जी लेवल की भी बात करते हैं वास्तु के अंदर। और जो वाइब्रेशंस होते हैं, हमारी बॉडी के जो वाइब्रेशन है, किस तरह से ट्रेवल करते हैं, कहाँ पर जाके हमें थकावट होती है, उस नियम के अनुसार आपका जो चढ़ाई होती है, जिसको कहते हैं हम लोग ये राइजर, ये जो खड़ी टक्कर देख रहे हैं ना आप, ये जो खड़ी टक्कर देख रहे हैं, इस खड़ी टक्कर का जो साइज है, मोटा मोटा मान के चलना कि इसका साइज 5.5 इंची से लेकर के और 7.5 इंची के बीच में ज़्यादा कंफर्टेबल साइज होता है। यानी राइजर का जो साइज है 5.5 इंची से 7.5 इंची के बीच में एक कंफर्टेबल होता है। 99% केसेस के अंदर जो घरों में सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, उसका साइज़ 6.25 इंच या 7 इंच के आसपास रखा जाता है, जिसमें चढ़ते हुए किसी को थकावट नहीं होती। कहीं कहीं पर इसको कम भी कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि वास्तुशास्त्र में राइजर की जो ऊंचाई है, जो खड़ी टक्कर है, इसकी ऊंचाई का कोई रूल नहीं है। जो आपके लिए कंफर्टेबल हो बनाइए। पुराने टाइम के अंदर हमने देखा है कि 8 इंच भी होता था, 9 इंच भी होता था, चढ़ते चढ़ते सांस फूल जाया करता था। और कहीं कहीं पर ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपको बहुत लंबा डिस्टेंस मिल जाता है, वहाँ पर इसकी ऊंचाई भी कम कर लेते हैं, 4 इंच भी कर लेते हैं, 3 इंच भी कर लेते हैं। लेकिन 3 इंची और 4 इंची में भी चढ़ने में एक थोड़ी सी समस्या आती है, क्योंकि जो हमारी बॉडी का जो मूवमेंट होता है, जो चलने का तरीका हमारा होता है, उस सिस्टम से अगर हम चलते हैं तो 6.5 इंच से 7 इंच या 7.25 इंच के बीच में बहुत कंफर्टेबल ऊंचाई बन जाती है। अब जिस पर पाँव रखते हैं, ये देख रहे हैं, ये जिसको कहते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा ट्रेड, इसको कहते हैं ट्रेड। ये देख रहे हैं, ये ट्रेड है, ये ट्रेड है सब।
जिस पर पाँव रखते हैं आप, इसकी जो उसका साइज़ होता है वो 9 इंच से 11 इंच के बीच में कंफर्टेबल होता है। आमतौर पे 10 इंच के आसपास रखा जाता है। तो आप क्या करेंगे, 7 इंच ऊंचाई कर लो सीढ़ी की और 10 इंच कर लो इसका साइज़ जिस पर आपने पाँव रखा, जिसको हम कहते हैं पद। तो 7 इंची और 10 इंची या 6.25 कर लो, 10.5 कर लो, ये कंफर्टेबल होता है हर सीढ़ी के लिए। बाकी आपको अपना घर देखना है, कितनी जगह आपके पास में है, कितना यूज़ करना है, कितनी फ्रिक्वेंटली ऊपर नीचे को चढ़ना पड़ेगा सीढ़ी के ऊपर, ये सब चीज़ें देखें। फिर एज के हिसाब से भी, जब एज बढ़ती है तो ऊंची सीढ़ी के ऊपर चढ़ना मुश्किल पड़ जाता है। इसके बाद आप देखिए, सीढ़ी में घुसते ही ये सवाल भी मेरे पास आया कम से कम 20 बार कि सर हम जैसे घर में घुसते हैं तो घुसते सीढ़ी जो है हमारे राइट साइड में होनी चाहिए या लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। ये सवाल बार बार आया। देखिए, राइट साइड होनी चाहिए या लेफ्ट साइड होनी चाहिए, इसका कोई नियम नहीं है, इसका कोई नियम नहीं है। हाँ, घर में जब घुसते हैं तो सामने नहीं होनी चाहिए, मतलब जैसे हम घुसे तो सीढ़ी सामने खड़ी होगी तो वो इन्विटेशन है, यानी बुला रही हमें ऊपर आ जाओ, नीचे मत रहो ऊपर आ जाओ, वो अच्छा सिम्टम नहीं होता। तो राइट रखें या लेफ्ट रखें, दिशाओं का ध्यान करना है। मैंने आपसे कहा था कि जो सीढ़ियाँ होती हैं हमेशा या तो दक्षिण दिशा में कहीं होनी चाहिए या पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। पूरब और उत्तर दिशाओं के अंदर कभी भी सीढ़ियाँ ना बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ये देख रहे हैं सीढ़ी जो बनी हुई है, एंटी क्लॉक बनी हुई है, ये उल्टी घूमी हुई है, यानी नीचे से हम जब चढ़ के जाएंगे, ये देखिए यहाँ चढ़ के जा रहे हैं और उसके बाद में उल्टा घूम रहे हैं, हम एंटी क्लॉक घूम रहे हैं, गलत है। हमेशा क्लॉकवाइज घूमना चाहिए जैसे घड़ी घूमती है। उसके पीछे रीज़न बहुत सारे होते हैं और मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो ये क्लॉकवाइज का ध्यान कर लेना है। इसके बाद देखिए, अगर बने उत्तर या पूर्व में, मजबूरी आ जाती है, कहते हैं भारद्वाज जी आपने तो कह दिया या वास्तुशास्त्री ने कह दिया कि जो साउथ में बना दो या वेस्ट में बना दो, पश्चिम में बना दो या दक्षिण में बना दो, कह के निकल गया वो तो, उसका तो घर बना नहीं, उसे क्या पता हमारे सामने क्या समस्या। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। किसी भी दिशा में अगर आपको बनानी है तो उसको बताना कहाँ बनानी है आपने, उत्तर या पूर्व में अगर बनानी पड़ती है तो कैसे बनेगी, ये बताना हमारी ड्यूटी भी है, हमारा फर्ज है साथियों। आइए बताता हूँ। अगर बने उत्तर या पूर्व में तो क्या करना है, ये देख रहे हैं आप, सीढ़ी लाइट वेट है, ये MS में बनी है, ग्लास में बनी है, वुड में बनी है, लकड़ी, शीशा और माइल्ड स्टील्स को बोलते हैं हम, जो लोहा होता है उसके पाइप के ऊपर बनी हुई है। इससे कभी भी ऊर्जा ब्लॉक नहीं होती। पर हाँ, इसको भी उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट के कोने में कभी मत बनाना। इसके बाद क्लॉकवाइज बनेगी, हल्की बनेगी। यहाँ पर भी किसी भी दिशा में, अगर पूर्व में या उत्तर में बनाई है, बनानी पड़ती है मजबूरी में, ना बनाए तो अच्छा है, मजबूरी में अगर बनती है तो ये सी थ्रू बनेगी, किसी भी एनर्जी को ब्लॉक नहीं करेगी। दूसरी बात, ये भी क्लॉकवाइज बनेगी। तीसरी बात जो है ना, इसकी स्टार्टिंग जब स्टार्ट होगी, कोई भी सीढ़ी किसी दिशा में बनाते हैं आप, हमेशा या तो पूरब से शुरू हो या उत्तर दिशा से शुरू होकर के चलनी चाहिए, क्योंकि ये नीचे की एनर्जी को ऊपर कैरी करती है। इसको एनर्जी कैरियर बोलते हैं हम लोग। कारण है इसके पीछे साइंटिफिक। इसके अलावा ये भी पूछते हैं, सर हम जब ऊपर जाके छत पर निकलेंगे तो हमारा मुख किधर होना चाहिए? बिल्कुल माइंड से निकाल दो, बिल्कुल माइंड से निकाल दो। जब आप ऊपर में छत के ऊपर पहुंचते हैं तो आप कहाँ से बाहर निकलते हैं? पूरब से निकलें, उत्तर से निकलें, दक्षिण से निकलें, कहीं से भी निकलें, कोई इसके बारे में वास्तुशास्त्र आपके लिए कोई सीमाएं नहीं बनाता। साथ ही मुझे लगता है कि आपको मेरे वीडियो में सब कुछ मिल गया, आपको सब जवाब मिल गए जो आपके मन में चल रहे थे सीढ़ी के बारे में। अगर नया घर बना रहे हैं तो गलती मत करना, बहुत अच्छा घर आपका बनेगा, क्योंकि जो एक चीज़ आज बना रहे हैं, इस चीज़ की, इस बिल्डिंग की लाइफ जो है कम से कम 100 साल है। और हाँ, आप देखते नीचे कमेंट्स आपके पास आते रहते हैं, अगर इसमें कोई आपको ऐसा रह गया, आपके मन में कोई सवाल रह गया तो कमेंट्स में ज़रूर डालना। और हाँ, मेरे वो सबके सब जितने भी शिष्य हैं, मेरे वो साथी हैं, मेरे दोस्त, मेरे जितने लोग इसको देख रहे हैं, मेरे सबके सब व्यूअर और मेरे सब्सक्राइबर, आप देख रहे हैं मिलियन से ऊपर निकल चुके हैं, 10 लाख से ऊपर निकल चुके हैं। आपसे भी मेरा एक सुझाव भी है, रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप काफ़ी कुछ सीख चुके हैं तो जो लोग कमेंट्स डाल रहे हैं, जो लोग क्वेश्चन डाल रहे हैं, जिनको ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में, और आप तो सीख चुके हैं, आप तो देख रहे हैं मुझे कई सालों से, 10-15 साल से 20 साल से जुड़े हैं मेरे साथ, तो अगर आपके पास उसका सवाल का जवाब है तो ज़रूर शेयर करना, इससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। और हाँ, अगर आप मान लिया कुछ आपने गलत उसका रिप्लाई किया तो मैं इसको ठीक करके भी भेजूंगा। हम सब एक फैमिली के मेंबर हैं, एक परिवार की तरह से हम लोग चलेंगे, तो आप भी उनका रिप्लाई दिया करें, इससे आपका हौसला बढ़ेगा और धीरे धीरे आप भी एक इस हमारी मुहिम का पार्ट बन जाएंगे, जिसमें मैं सबको जगाना चाहता हूँ, वास्तु के वहम से और अंधविश्वास से लोगों को बाहर निकालना चाहता हूँ। ये बहुत पुण्य काम है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे मुलाकात करता हूँ एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए दिया मुझे विदा, नमस्कार। साथियों, मैं आपसे कहता रहता हूँ बार बार अपने हर वीडियो में कि अब मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, आपके बहुत काम आएगा। और आप सोचते हैं पता नहीं कितना लंबा काम होगा, कुछ भी नहीं है। ये देखिए, आपने जब मेरा वीडियो खोला हुआ है ना, उसके नीचे आपको जो है इस तरह से एक सब्सक्राइब लिखा हुआ आएगा, इस पर गए और आपने क्लिक कर दिया, हो गया। कितनी देर लगी?
यही तो है सब्सक्राइब करने का तरीका।